क्या आप जानते हैं कि इंसानों की सोच और व्यवहार को गहराई से समझने वाले लोग कैसे दूसरों को बिना बताए कंट्रोल कर लेते हैं? कैसे कुछ लोग आपकी भावनाओं, फैसलों और यहाँ तक कि आपकी सोच को भी अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं? यही है डार्क साइकोलॉजी, एक छुपी हुई कला जो इंसानी दिमाग की कमजोरियों को हथियार बनाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे डार्क साइकोलॉजी, सीक्रेट्स एंड मैनिपुलेशन नाम की किताब में बताए गए वो राज जो बताते हैं कि कैसे कुछ लोग दूसरों को मैनिपुलेट, कंट्रोल और इन्फ्लुएंस करते हैं, और कैसे आप खुद को इन मानसिक जालों से बचा सकते हैं। चैप्टर 1, डार्क साइकोलॉजी की असली पहचान, मन का अंधकार। इस अध्याय की शुरुआत होती है एक साधारण लेकिन ज़रूरी सवाल से। क्या आप सच में खुद के फैसले खुद लेते हैं, या कोई और आपके दिमाग की डोर खींच रहा है? डार्क साइकोलॉजी, ये शब्द जितना रहस्यमय है उतना ही खतरनाक भी। ये इंसानी व्यवहार का वो हिस्सा है जो आमतौर पर छुपा रहता है। इसका इस्तेमाल इंसानों को कंट्रोल करने, मैनिपुलेट करने और उन्हें बिना बताए मानसिक रूप से हानि पहुंचाने के लिए किया जाता है। डार्क साइकोलॉजी कोई जादू नहीं है। ये एक ऐसा विज्ञान है जो इंसानी कमजोरियों को समझता है, जैसे डर, लालच, शर्म, अकेलापन या अप्रूवल की इच्छा, और फिर इन्हीं कमजोरियों को किसी के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इस अध्याय में 3 अहम बातें बताई गई हैं। 1, इंसानी मन की संरचना और कमजोरियां। हर इंसान की सोचने और महसूस करने की एक खास प्रणाली होती है, लेकिन कुछ यूनिवर्सल साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज होती हैं, जैसे कि दूसरों को खुश करने की आदत, ग्रुप में शामिल होने की चाह या रिजेक्शन से डर। डार्क साइकोलॉजी इन टेंडेंसीज को पकड़ता है और उनके जरिए इंसान को नियंत्रित करता है। उदाहरण, अगर कोई बार बार आपको गिल्ट महसूस कराता है, तुम्हारे कारण ऐसा हुआ, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, तो धीरे धीरे आप खुद को दोषी मानने लगते हैं और उनका कहा मानते जाते हैं। ये गिल्ट बेस्ड मैनिपुलेशन है। 2, मैनिपुलेशन बनाम इन्फ्लुएंस। यहाँ एक ज़रूरी अंतर बताया गया है। हर इन्फ्लुएंस मैनिपुलेशन नहीं होती। एक टीचर, एक मेंटोर, एक दोस्त भी आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव इंटेंशन से होता है। मैनिपुलेशन वहीं होता है जहां इरादा सेल्फिश होता है और दूसरे की मानसिक सीमाओं को तोड़ा जाता है। 3, मैनिपुलेटर्स की पहचान। इस अध्याय में बताया गया है कि ऐसे लोग आमतौर पर कैसे दिखते हैं। चार्मिंग होते हैं, शुरुआत में बहुत फ्रेंडली होते हैं, आपके सीक्रेट्स जल्दी जानना चाहते हैं और इमोशनल बटन्स प्रेस करना बखूबी जानते हैं। मैनिपुलेटर्स मासूम नहीं होते, वो प्लानिंग के साथ आपके दिमाग में जगह बनाते हैं। अगर कोई आपकी सोच, आपके डिसीजंस और आपकी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहा हो और आपको इसका बिल्कुल भी एहसास ना हो, तो क्या आप सच में आज़ाद हैं? अब सोचिए। चैप्टर 2 में हम जानेंगे वो खुफिया तकनीकें जिनसे मैनिपुलेटर आपके दिमाग को बिना छुए हैक कर लेता है। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि ये गेम कैसे खेला जाता है? चैप्टर 2, दिमाग को हैक करने की छुपी हुई तकनीकें। क्या आपने कभी सोचा है कि बिना किसी ज़बरदस्ती या धमकी के कोई व्यक्ति आपको कुछ ऐसा करने पर मजबूर कर सकता है जो आप खुद नहीं करना चाहते थे? ये है मानसिक हैकिंग, यानी साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन की कला। चैप्टर 2 में लेखक हमें कुछ बेहद खतरनाक लेकिन आम तौर पर इस्तेमाल होने वाली मैनिपुलेशन टेक्निक्स से रूबरू कराते हैं, जिनका इस्तेमाल लोग अनजाने में हर रोज झेलते हैं। 1, गिल्ट ट्रिपिंग, अपराधबोध का जाल। मैनिपुलेटर्स अक्सर आपको यह महसूस कराते हैं कि आप ही किसी समस्या के जिम्मेदार हैं, भले ही आपने कुछ गलत ना किया हो। वो कहते हैं, अगर तुम मुझसे प्यार करते तो तुम ऐसा कभी नहीं करते, मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते क्या? इस गिल्ट का असर इतना गहरा होता है कि आप उनके मनचाहे काम करने लगते हैं ताकि आप बुरे इंसान न बने। 2, गैसलाइटिंग, रियलिटी को तोड़ मरोड़ देना। यह सबसे खतरनाक और मानसिक रूप से तोड़ने वाली तकनीक है। इसमें मैनिपुलेटर धीरे धीरे आपके परसेप्शन पर हमला करता है। उदाहरण, वो आपकी बातों को झुठलाते हैं, कहते हैं तुम्हें सब कुछ गलत याद रहता है, ये सब तुम्हारा वहम है। धीरे धीरे व्यक्ति खुद पर शक करने लगता है और मैनिपुलेटर की बातों को सच मानने लगता है। 3, लव बॉम्बिंग, झूठा प्यार, असली जाल। शुरुआत में बहुत ज़्यादा तारीफ, ध्यान और प्यार दिखाया जाता है,
ताकि आप इमोशनली डिपेंड हो जाएं। फिर जब आप भरोसा करने लगते हैं तो वो धीरे धीरे आपको कंट्रोल करना शुरू करते हैं। ये अक्सर टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में देखा जाता है। 4. साइलेंट ट्रीटमेंट, खामोशी से सज़ा देना। ये एक पैसिव अग्रेसिव तकनीक है जिसमें व्यक्ति अचानक बात करना बंद कर देता है ताकि सामने वाला गिल्ट में आ जाए और माफ़ी मांगे, चाहे गलती उसकी हो या नहीं। 5. ट्रायंगुलेशन, तीसरे व्यक्ति का इस्तेमाल। मैनिपुलेटर्स अक्सर तीसरे व्यक्ति को बीच में लाकर कंपैरिजन करते हैं या जेलसी पैदा करते हैं, जिससे आप इनसिक्योर हो जाएं और उनकी वैलिडेशन के लिए तरसने लगें। उदाहरण, वो देखो, वो तो मुझे बहुत अच्छे से समझता है, तुम क्यों नहीं समझते। इन तकनीकों का असर, इन सभी तकनीकों का मकसद सिर्फ एक होता है, आपकी मानसिक शक्ति को कमज़ोर करना और आपको अपने फैसलों के लिए दूसरों पर निर्भर बना देना। तो सवाल ये है, अगर कोई धीरे धीरे आपकी सोच को तोड़कर अपनी सोच डाल रहा है, तो क्या आप अब भी खुद को आज़ाद सोच वाला कह सकते हैं? चैप्टर 3 में हम जानेंगे कि नार्सिसिस्ट्स, साइकोपैथ्स और मास्टर मैनिपुलेटर्स कैसे इन तकनीकों का प्रयोग करते हैं और उनकी मानसिकता क्या होती है। क्या आप तैयार हैं उनकी असली सोच को समझने के लिए? चैप्टर 3, नार्सिसिस्ट्स, साइकोपैथ्स और मास्टर मैनिपुलेटर्स की मानसिकता। अब तक आपने जाना कि मैनिपुलेशन कैसे काम करता है, लेकिन अब वक्त है उन चेहरों को पहचानने का जो इस काले खेल के असली खिलाड़ी हैं। चैप्टर 3 में लेखक हमें 3 खास प्रकार के मैनिपुलेटर्स के बारे में बताते हैं: नार्सिसिस्ट्स, साइकोपैथ्स और मास्टर मैनिपुलेटर्स। ये लोग बाहर से सामान्य लगते हैं, लेकिन अंदर से ये मानसिक रूप से बेहद खतरनाक होते हैं। 8. नार्सिसिस्ट, खुद के प्यार में डूबा इंसान। नार्सिसिस्ट्स को सिर्फ एक इंसान से प्यार होता है, खुद से। उन्हें लगता है कि वो सबसे बेहतर है और बाकी लोग सिर्फ उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए हैं। उनकी खास बातें, खुद को सुपीरियर समझते हैं, दूसरों की तारीफ सुनना पसंद करते हैं, क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर पाते। इमोशनल मैनिपुलेशन के मास्टर होते हैं। अगर आप उन्हें कोई सलाह दें तो वो उसे इंसल्ट समझेंगे, लेकिन अगर आप उनकी तारीफ करें तो आप उनके फेवरेट बन जाएंगे, जब तक आप उनकी बात मानते रहें। 2. साइकोपैथ, मासूम चेहरा, खतरनाक दिमाग। साइकोपैथ्स का चार्म उनके सबसे खतरनाक हथियारों में से एक होता है। वे बहुत चालाक, शांत और कैलकुलेटेड होते हैं। उनके अंदर गिल्ट या एम्पैथी की भावना नहीं होती। उनकी खास बातें, बहुत अच्छे एक्टर होते हैं, दूसरों की भावनाओं को समझते हैं लेकिन महसूस नहीं करते, लॉजिक से खेलते हैं। भावनाओं से नहीं, बहुत अच्छे लायर होते हैं। कोई साइकोपैथ किसी को नुकसान पहुंचाकर भी एकदम शांत रह सकता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उनका मेन गोल होता है कंट्रोल। 3. मास्टर मैनिपुलेटर, दिमाग का खिलाड़ी। मास्टर मैनिपुलेटर्स दोनों का मिक्स होते हैं। वे नार्सिसिस्ट की तरह खुद से प्यार करते हैं और साइकोपैथ की तरह भावनाहीन भी हो सकते हैं। उनकी रणनीति लॉन्ग टर्म मैनिपुलेशन प्लानिंग, विक्टिम को इमोशनली, फाइनेंशियली और मेंटली डिपेंडेंट बनाना, कॉन्फ्यूजन, गिल्ट और फियर का ऐसा जाल बुनना जिससे निकलना मुश्किल हो। ये लोग धीरे धीरे इंसान की आइडेंटिटी तक खत्म कर सकते हैं, और वो भी इस तरह कि सामने वाला खुद को ही दोषी माने। तो क्या इनसे बचा जा सकता है? लेखक कहते हैं, हाँ, अगर आप इनकी सोच को समझ जाएं तो आप इनके साइकोलॉजिकल जाल से बच सकते हैं। अवेयरनेस ही पहला स्टेप है। अब सवाल उठता है, अगर ऐसे लोग हमारे आसपास हैं, ऑफिस में, रिश्तों में या सोशल मीडिया पर, तो कैसे पहचानें कि कौन सच में जेन्युइन है और कौन एक मानसिक शिकारी? चौथे अध्याय में हम जानेंगे इन मानसिक शिकारियों की पहचान करने के तरीके, उनके सूक्ष्म संकेत और चेतावनी संकेत, ताकि आप समय रहते सतर्क हो सकें। क्या आप जानना चाहते हैं कि इन मानसिक शिकारियों को दूर से ही पहचानने की कला क्या है? चौथी कक्षा, पहचानिए छिपे हुए मैनिपुलेटर्स को, चेतावनी संकेत और बचाव के तरीके। चौथे अध्याय का फोकस यही है, मैनिपुलेटर्स के सुबटल सिग्नल्स और उनके जाल को समय रहते कैसे पहचाना जाए। 1. हद से ज़्यादा तारीफ और जल्दी नज़दीकी बनाना मैनिपुलेटर्स की सबसे पहली चाल होती है। आपको इमोशनली जल्दी जोड़ लेना। वो आपको स्पेशल महसूस कराएंगे, एक्सेसिव अटेंशन देंगे और जल्दी ही आपसे बहुत पर्सनल बातें शेयर करेंगे ताकि आप भी जल्दी खुल जाएं।
वार्निंग साइन। अगर कोई इंसान शुरुआत में ही ज़रूरत से ज़्यादा करीब आने की कोशिश करे या असामान्य रूप से ज़्यादा तारीफ़ें करे तो सतर्क हो जाइए। 2. बाउंड्रीज का सम्मान न करना। मैनिपुलेटर धीरे धीरे आपकी इमोशनल और पर्सनल बाउंड्रीज को क्रॉस करना शुरू करते हैं, जैसे आपकी प्राइवेट बातें पूछना, बार बार गिल्ट दिलाना या आपको प्रेशराइज करना। वार्निंग साइन। अगर आप ना कहने में अनकंफर्टेबल महसूस करने लगते हैं या आपकी सीमाएं बार बार तोड़ी जा रही हैं तो ये एक रेड फ्लैग है। 3. कंफ्यूजन और कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट करना। मैनिपुलेटर्स आपकी सोच को अस्थिर करने के लिए जानबूझकर उलझन पैदा करते हैं। वो आज कुछ और कहेंगे, कल कुछ और, ताकि आप उनके लॉजिक पर डिपेंड हो जाएं। वार्निंग साइन। आपको बार बार खुद से सवाल करना पड़े, क्या मैंने ही कुछ गलत समझा? तो समझिए मैनिपुलेशन शुरू हो चुका है। 4. ब्लेम शिफ्टिंग। हर गलती आपकी। कोई भी गलती हो, मैनिपुलेटर खुद को बचा लेता है और गिल्ट आप पर डाल देता है। वो अपनी गलतियों को भी ऐसे घुमा देता है जैसे आपने कुछ गलत किया हो। वार्निंग साइन। अगर किसी इंसान के साथ होने पर आपको बार बार ऐसा लगे कि आप ही हर बार दोषी हैं तो यह मानसिक जाल का हिस्सा हो सकता है। 5. दूसरों से काटना और आइसोलेट करना। मैनिपुलेटर आपको आपके दोस्तों और फैमिली से दूर करने की कोशिश करता है। वो कहेगा वो तुम्हारे भले के लिए नहीं है या केवल मैं ही तुम्हें समझता हूँ। वार्निंग साइन। अगर आप सोशल सर्कल से कटने लगे हैं और सिर्फ एक इंसान पर इमोशनली डिपेंड होने लगे हैं तो ये बहुत खतरनाक टेरिटरी है। अब जानिए कैसे बचें इस मानसिक जाल से। सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाइए, ना कहना सीखिए, अपने इमोशंस को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज कीजिए, किसी भी व्यक्ति को बहुत जल्दी ट्रस्ट मत कीजिए और सबसे ज़रूरी रेड फ्लैग्स को नज़रअंदाज मत कीजिए। अगर कोई आपके जीवन में इतना घुल मिल गया है कि अब आप उसके बिना डिसीजन नहीं ले सकते तो क्या वो इंसान वाकई मदद कर रहा है या चुपचाप आपका कंट्रोल ले चुका है? चैप्टर 5 में हम जानेंगे कि डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल राजनीति, बिजनेस और सोशल मीडिया में कैसे हो रहा है और कैसे मैसेस को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है बिना उन्हें एहसास दिलाए। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी राय भी किसी ने साइलेंटली चेंज कर दी है? चैप्टर 5। जब मैनिपुलेशन बन जाए मास कंट्रोल। राजनीति, बिजनेस और सोशल मीडिया में डार्क साइकोलॉजी का गुप्त खेल। अब तक हमने जाना कि कैसे व्यक्ति स्तर पर किसी को मैनिपुलेट किया जा सकता है, यानी किसी की सोच, निर्णय और व्यवहार को धीरे धीरे बिना उसे पता चले अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ा जा सकता है। लेकिन जब यही तकनीकें बड़े पैमाने पर करोड़ों लोगों के ऊपर लागू की जाती हैं तब यह केवल व्यक्तिगत मैनिपुलेशन नहीं रह जाती बल्कि एक मास कंट्रोल टेक्निक बन जाती है। और आज की दुनिया में राजनीति, बिजनेस और सोशल मीडिया, ये तीनों क्षेत्र डार्क साइकोलॉजी की सबसे शक्तिशाली प्रयोगशालाएं बन चुकी हैं। 1. राजनीति में दिमाग से खेल। जब भावनाओं को बनाया जाए हथियार। राजनीति में जनता का भरोसा जीतने के लिए नेताओं को सिर्फ पॉलिसीज नहीं चाहिए होती, उन्हें चाहिए इमोशनल ट्रिगर्स। आम जनता की सोच को प्रभावित करने के लिए डार्क साइकोलॉजी के कई तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। फियर मैनिपुलेशन, डर का खेल, राजनीतिक प्रचार का एक आम लेकिन खतरनाक तरीका है। डर का निर्माण। उदाहरण के लिए, अगर हमने ये पार्टी नहीं चुनी तो देश बर्बाद हो जाएगा। ये बात सुनने में भले ही साधारण लगे, लेकिन इसका गहरा साइकोलॉजिकल असर होता है। डर इंसानी दिमाग का सबसे प्राइमल इमोशन है और जब इंसान डरता है तो वो तर्क करना छोड़ देता है और इमोशनल डिसीजंस लेने लगता है। डर के जरिए लोग ऐसे फैसले करते हैं जो वो आम तौर पर कभी नहीं करते। डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, ये तकनीक सदियों पुरानी है लेकिन आज भी उतनी ही प्रभावी है। जनता को धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा और विचारधारा के आधार पर बांट दो, फिर उनमें दरारें पैदा करो और फिर खुद को उनके रक्षक के रूप में पेश करो। जब जनता आपस में उलझी रहती है तब वो बड़े चित्र को देख ही नहीं पाती और मैनिपुलेटर अपना खेल बड़ी आसानी से खेल जाता है। फॉल्स प्रॉमिसेस एंड इमोशनल अपील, भावनात्मक छलावे चुनावी प्रचार के दौरान जो भाषण और घोषणाएं होती हैं उनमें सिर्फ शब्द नहीं होते बल्कि वो पूरी तरह से न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग NLP
जैसी तकनीकों से क्राफ्टेड होते हैं। ये संदेश सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड पर वार करते हैं। ये वादे इतने आकर्षक और भावनात्मक होते हैं कि इंसान तर्क करना भूल जाता है और बस आशा में बह जाता है। 2. बिजनेस और मार्केटिंग। जब बेचने का तरीका बन जाए मानसिक जाल, आज की दुनिया में कंपनियां सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचती, वो बेचती हैं भावनाएं, स्टेटस और एक सपने की छवि। और इसके पीछे काम करता है गहराई से समझा गया मनोविज्ञान, जिसे हम कहते हैं डार्क साइकोलॉजी ऑफ मार्केटिंग। स्कैरसिटी टैक्टिक, कमी का भ्रम, सिर्फ आज की रात 12 बजे तक ऑफर। ये एक बेहद सामान्य वाक्य है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। ये इंसान के अंदर फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट को एक्टिवेट करता है। जब इंसान को लगता है कि कोई चीज़ अभी नहीं ली तो वो हमेशा के लिए हाथ से निकल जाएगी, तब वह जल्दी में डिसीजन लेता है बिना लॉजिक के। सोशल प्रूफ, भीड़ का असर, 10 लाख लोगों ने खरीदा, आप पीछे क्यों रहें? ये सुनते ही हमारा दिमाग कहता है अगर इतने सारे लोग ले रहे हैं तो ये चीज़ सही ही होगी। ये कॉन्सेप्ट एक कॉग्निटिव बायस पर आधारित है, जिसे कहते हैं हर्ड मेंटालिटी या बैंडवैगन इफेक्ट। हम इंसान भीड़ की तरफ झुकने लगते हैं क्योंकि हमें सुरक्षा महसूस होती है। न्यूरो मार्केटिंग, दिमाग में झांकती कंपनियां। कुछ बड़ी कंपनियां अब सिर्फ सर्वेज या फीडबैक्स पर भरोसा नहीं करती, वो सीधे आपके ब्रेन रिस्पॉन्सेस को स्कैन करती हैं। MRI, EG जैसे न्यूरोसाइंस टूल्स से ये पता लगाया जाता है कि कौन सा विजुअल या शब्द आपके दिमाग को सबसे ज़्यादा एक्साइट करता है, और फिर एड्स को उसी अनुसार बनाया जाता है। यानी आपका ध्यान खींचना अब एक साइंस बन चुका है। 3. सोशल मीडिया, सिर्फ ध्यान नहीं, सोच भी चुराई जा रही है। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो हम रोज़ाना सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, ये सब केवल ऐप्स नहीं हैं, बल्कि आपके दिमाग को पढ़ने और बदलने की सोफिस्टिकेटेड मशीन्स हैं। कॉन्फर्मेशन बायस, जो सोचा वही दिखा, सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स आपके विचारों, लाइक्स और इंटरेस्ट्स को ट्रैक करते हैं और फिर वही कंटेंट आपको दिखाते हैं जो आपकी एग्जिस्टिंग सोच को वैलिडेट करता है। इसका नुकसान ये होता है कि इंसान ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स को देखना बंद कर देता है और उसकी सोच एक बंद कमरे में कैद हो जाती है। इमोशनल मैनिपुलेशन, भावनाओं की खेती। एंगर, सैडनेस, शॉक, ये वो भावनाएं हैं जो इंसानी दिमाग को सबसे जल्दी ट्रिगर करती हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऐसे कंटेंट को ज़्यादा रीच देते हैं जो आपके इमोशंस को स्टर करें, ताकि आप उसे देखें, शेयर करें और प्लेटफॉर्म पर अधिक समय बिताएं। एडिक्शन लूप, डोपामिन का जाल। हर बार जब आप कोई नोटिफिकेशन चेक करते हैं, कोई नया रील देखते हैं, तब आपके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। ये डोपामाइन एक ऐसा फील गुड केमिकल है जो आपको बार बार वही करने पर मजबूर करता है, और इस तरह आप इन्फिनाइट स्क्रॉलिंग, ऑटो प्ले और रैंडम रिवॉर्ड्स के जाल में फंस जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपने 10 मिनट की जगह 2 घंटे बर्बाद कर दिए। इस सब का असली मकसद क्या है? कंट्रोल, आपकी अटेंशन, आपकी परसेप्शन और अंततः आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी पर कब्जा। डार्क साइकोलॉजी का अल्टीमेट गोल है इंसान को इस तरह प्रोग्राम करना कि वह खुद को आज़ाद समझे, लेकिन असल में उसका पूरा व्यवहार किसी और की डिज़ाइन की हुई रियलिटी में ऑपरेट कर रहा हो। अब एक ज़रूरी सवाल, अगर कोई आपकी सोच, आपकी पसंद और यहाँ तक कि आपकी भावनाओं को भी कंट्रोल कर रहा है, तो क्या आप सच में स्वतंत्र हैं? क्या आप वही इंसान हैं जो खुद डिसीजंस लेता है, या फिर आप एक केयरफुली मैनिपुलेटेड पपेट बन चुके हैं? चैप्टर 6 में हम जानेंगे कैसे इस मानसिक गुलामी से खुद को आज़ाद किया जाए, कैसे वापस पाई जाए अपनी स्वतंत्र सोच, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण और अपने निर्णयों की शक्ति। क्या आप जानना चाहते हैं कि डार्क साइकोलॉजी से खुद को बचाने का असली तरीका क्या है? तो जुड़िए चैप्टर 6 में, जहां हम बात करेंगे माइंड डिफेंस स्ट्रैटेजीज की। चैप्टर 6, डार्क साइकोलॉजी से कैसे बचें, मानसिक गुलामी से मुक्ति का रास्ता। पिछले अध्याय में आपने जाना कि कैसे राजनीति, बिजनेस और सोशल मीडिया में डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर हमारी सोच, हमारी भावनाओं और हमारे निर्णयों को मैनिपुलेट किया जाता है।
अब सवाल ये उठता है, क्या हम खुद को इस मानसिक नियंत्रण से बचा सकते हैं? क्या हम अपनी सोच, अपनी भावनाओं और अपने जीवन पर फिर से नियंत्रण पा सकते हैं? इस अध्याय में हम जानेंगे कैसे पहचानें कि हमें मैनिपुलेट किया जा रहा है, कैसे डेवलप करें एक मानसिक फायरवॉल जो हमें मानसिक हमलों से बचाए, और कैसे रिक्लेम करें अपनी सोच और स्वतंत्रता। सबसे पहले मैनिपुलेशन को पहचानना सीखें। अवेयरनेस इज द फर्स्ट डिफेंस। डार्क साइकोलॉजी की सबसे ताकतवर ताकत होती है गुप्तता। जैसे ही आप ये समझ जाते हैं कि आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है, वैसे ही उस तकनीक की शक्ति कमज़ोर हो जाती है। वार्निंग साइंस: कोई व्यक्ति या संस्था बार बार डर, गुस्सा या अत्यधिक आशा जैसी भावनाएं ट्रिगर कर रही है। जब डिसीजन मेकिंग में आपको अर्जेंसी का एहसास दिलाया जाए, अभी नहीं किया तो पछताओगे। जब आपको एक ही तरह का कंटेंट बार बार दिखाया जा रहा हो जो आपकी एग्जिस्टिंग सोच को ही कंफर्म कर रहा हो। एक्शन टिप: हर बार जब आप कोई स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिएक्शन महसूस करें, जैसे गुस्सा, डर या ज़्यादा एक्साइटमेंट, रुक कर सोचें, क्या मुझे भावनात्मक रूप से कंट्रोल किया जा रहा है? दूसरा, क्रिटिकल थिंकिंग: सवाल पूछने की आदत डालिए। मैनिपुलेटर्स नहीं चाहते कि आप सवाल पूछें, क्योंकि सवाल डिस्टर्ब करते हैं उनके बनाए इल्यूजन को। सच्चा मानसिक स्वतंत्र व्यक्ति कौन होता है? जो किसी भी इंफॉर्मेशन को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करता, जो ये सोचता है इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है, जो मल्टीपल पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना जानता है। प्रैक्टिकल तरीका: जब कोई राजनेता कोई बात कहे, सोचें, इससे किसका फ़ायदा हो रहा है? जब कोई ऐड दिखाए कि सिर्फ आज का ऑफ़र, सोचें, क्या ये सच में ज़रूरी है या मैं बस डर से खरीद रहा हूँ? जब सोशल मीडिया पर कोई शॉकिंग खबर दिखे, तुरंत उसे फॉरवर्ड न करें। सोचें, क्या ये पूरी सच्चाई है? क्रिटिकल थिंकिंग एक आर्मर है जो आपको मेंटली फ्री बनाता है। 3. इमोशनल इंटेलिजेंस: अपनी भावनाओं को जानिए, समझिए और नियंत्रित करना सीखिए। डार्क साइकोलॉजी आपकी इमोशंस के जरिए ही आपको मैनिपुलेट करता है। इसलिए अगर आपने अपनी भावनाओं को पहचानना और संभालना सीख लिया, तो आप आधी जंग जीत चुके हैं। इमोशनल अवेयरनेस टेक्निक्स: जब कोई इमोशन उठे, उसे ऑब्जर्व करें। मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूँ? उस इमोशन के पीछे का कारण जानने की कोशिश करें। ये इमोशन क्यों उठा? भावनाओं को सप्रेस न करें, लेकिन रिएक्ट करने से पहले पॉज ज़रूर करें। रिएक्शन को रिस्पॉन्स में बदलना ही इमोशनल इंटेलिजेंस है। 4. डिजिटल डिटॉक्स एंड एल्गोरिदम अवेयरनेस: स्क्रीन से थोड़ा हटना भी ज़रूरी है। सोशल मीडिया पर हर क्लिक, हर पॉज, हर लाइक आपके माइंड को प्रोग्राम कर रहा है। डिजिटल बाउंड्रीज बनाएं। दिन में कम से कम 1 घंटा बिना स्क्रीन के बिताएं, प्रेफरेबली अर्ली मॉर्निंग या रात को सोने से पहले। सोशल मीडिया ऐप्स के नोटिफिकेशंस बंद करें। रील्स, शॉर्ट्स और स्क्रॉलिंग के समय को कॉन्शियसली लिमिट करें। एल्गोरिदम को उल्टा चलाना सीखें। डिलिबरेटली ऐसे कंटेंट को एक्सप्लोर करें जो आपकी सोच से अलग हो। किसी एक सोर्स पर निर्भर न रहें, विभिन्न व्यू पॉइंट्स से जानकारी लें। एल्गोरिदम को आप ट्रेन करते हैं, न कि वो आपको। डार्क साइकोलॉजी कोई काल्पनिक चीज़ नहीं, बल्कि एक कड़वी सच्चाई है जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, हमारे रिश्तों, हमारी सोच और यहाँ तक कि हमारे डिसीजंस को भी प्रभावित करती है। अगर हम सच में आज़ाद सोच रखना चाहते हैं, तो हमें इन छुपे हुए मनोवैज्ञानिक हथियारों को समझना और पहचानना सीखना होगा। ज्ञान ही सबसे बड़ा बचाव है, और यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। जागरूक बनो, खुद की सोच को खुद नियंत्रित करो। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या आपको कभी किसी ने इस तरह मैनिपुलेट किया है? और हाँ, अगला चैप्टर है डार्क साइकोलॉजी से कैसे बचें, मानसिक आज़ादी की राह। वो जानना चाहते हैं ना आप? तो अगली वीडियो में मिलते हैं।